नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शैवालों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवालों का वर्गीकरण कई आधारों पर, कई क्राइटेरिया पर किया जा सकता है। आरंभिक एल्गोलॉजिस्ट जो थे, शैवालवेत्ता जो थे, उन्होंने एल्गी का वर्गीकरण मुख्यतः उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स या वर्णक, कशाभिकाओं, फ्लैजिला तथा संचित भोज्य पदार्थों की प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत किया था। आधुनिक समय में इस विषमांगी हेटेरोजेनस समूह के वर्गीकरण के लिए कई नवीन आधारों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयास किया जाता है कि एल्गी का यथासंभव जातिवृत्तीय फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण का निर्माण किया जा सके। डिफरेंट क्राइटेरिया जो एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग आधार जिनके आधार पर एल्गी को वर्गीकृत किया जाता है, वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला आधार फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। पहले के सेशंस में हम लोग एल्गी में पिगमेंट्स और प्लास्टिड्स के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि एल्गी में कई तरह के वर्णक मिलते हैं। यह क्लोरोफिल हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड हो सकते हैं, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं। क्लोरोफिल फिर आगे पुनः क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई इत्यादि प्रकार के हो सकते हैं। कैरोटीनॉइड्स को भी पुनः आगे दो मुख्य समूहों में बांटा जाता है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स, जो आगे पुनः कई टाइप्स के होते हैं। हमने अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, लाइकोपीन, इन सब को पढ़ा था। ज़ैंथोफिल्स में भी ल्यूटीन, वायलोजेंथिन, नियोजेंथिन, डायडिनोजेंथिन और भी कई प्रकार हम लोगों ने विस्तार से देखे थे। तो इसलिए पिगमेंट्स एल्गी के डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको क्लासिफाई करने का एक बढ़िया तरीका है। दूसरा जो क्राइटेरिया हम देख सकते हैं वो है संचित भोजन। एल्गी के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रिजर्व फूड या संचित भोज्य पदार्थ अलग अलग रूप में हो सकते हैं। ये स्टार्च के रूप में हो सकते हैं कुछ समूहों में, कुछ में तेल या ऑयल की फॉर्म में हो सकते हैं। फैट्स की फॉर्म में कुछ समूहों में विशेष प्रकार के संचित भोज्य पदार्थ जैसे लैमिनेरिन प्रकार की स्टार्च या साइनोफाइसिन स्टार्च इत्यादि पाई जा सकती है। कई बार पारिनॉइड्स उपस्थित होते हैं, कुछ समूहों में पारिनॉइड्स अनुपस्थित होते हैं। तो संचित भोजन भी एल्गी की क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे अलग अलग एल्गल क्लासेस जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। कशाभिकाएं या फ्लैजिला, इन्हें भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि कशाभिकाएं अपने टाइप के बेसिस पर, अपनी लेंथ के बेसिस पर, अपने इंसर्शन के बेसिस पर
कई तरह के कॉम्बिनेशंस रख सकती हैं। आपने विप्लैश और टिंसल प्रकार की कशाभिकाएँ पढ़ी थी। तो अलग अलग जो एल्गल समूह हैं उनमें कशाभिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ स्थितियों में एक कशाभिका मिल सकती है, 2 मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं। ये समान लंबाई की हो सकती हैं, समान प्रकार की हो सकती हैं या असमान हो सकती हैं। ये अग्रभाग पर व्यवस्थित हो सकती हैं या पार्श्व में व्यवस्थित हो सकती हैं। तो इनके आधार पर भी अलग अलग एल्गी के समूहों को पहचाना जा सकता है। चौथा पॉइंट, सेल वॉल कंपोनेंट, कोशिका भित्ति के अवयव। एल्गी के अलग अलग समूहों में कोशिका भित्ति में कुछ विशिष्टताएं मिल सकती हैं। सामान्यतः यह सेल्यूलोज की बनी होती है, परंतु कुछ समूहों में यह अनुपस्थित हो सकती है। कुछ समूहों में सेल्यूलोज के अतिरिक्त कुछ विशेष पदार्थ जैसे एल्जिन, फ्यूकोइडिन, जाइलन, पैलीमेनोज, म्यूकोपेप्टाइड इत्यादि पाए जा सकते हैं। तो इस आधार पर भी एल्गी को डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है। अगला बिंदु जो एल्गी के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण है वो है इसकी कोशिका संरचना व पादप संगठन। जब हमने शैवालों में थैलस के प्रकार, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी को पढ़ा था, तब हमने देखा था कि बहुत तरह की विविधता मिलती है एल्गी में। एल्गी एक कोशिकीय हो सकते हैं, ये एग्रीगेशन शो कर सकते हैं कॉलोनी या सिनोबियम की फॉर्म में, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं जो पुनः फिलामेंटस या तंतुकी, मृदोत्की और भी कई प्रकारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किस प्रकार के एल्गल समूह में किस प्रकार की कोशिका संरचना मिलती है, उस आधार पर भी एल्गी के अलग अलग समूहों को विभेदित किया जाता है। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक है, जैसे हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें मिलेगा, या यूकैरियोटिक है। ये सब महत्वपूर्ण आधार हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन का। रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। हमें पता है कि लैंगिक प्रजनन पुनः कई प्रकार का हो सकता है। यह आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ऊगैमस या समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषम युग्मकी प्रकार का हो सकता है। तो एल्गी के किस समूह में विषम युग्मकी प्रकार का ही लैंगिक जनन मिलेगा, किसमें यह अनुपस्थित होगा, ये सब भी एल्गल क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ और आधार भी हो सकते हैं। किस प्रकार का लाइफ साइकिल एल्गी में मिलता है, क्या यह हैप्लॉन्टिक प्रकार का है या डिप्लॉन्टिक प्रकार का है या डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का है, उस आधार पर भी एल्गल ग्रुप्स को पहचानने में मदद मिलती है। ये किस आवास में मिलते हैं, क्या ये अलवणीय जल में हैं या समुद्री हैं या इनमें स्थलीय प्रवृत्तियाँ हैं, ये भी एल्गी के क्लासिफिकेशन के विभिन्न आधार हैं। तो इन डिफरेंट क्राइटेरियाज के आधार पर अलग अलग समय पर डिफरेंट एल्गोलॉजिस्ट ने एल्गी के क्लासिफिकेशन दिए।
फ्रिश के द्वारा एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया, स्मिथ के द्वारा दिया गया, राउंड, बोल्ड, चैपमैन एंड चैपमैन, कई बार अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर एल्गी के क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया गया। बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमने मुख्यतः फ्रिश द्वारा प्रस्तावित शैवालों के वर्गीकरण की विस्तृत रूपरेखा को देखना है, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यही है। फ्रिश द्वारा प्रस्तावित जो क्लासिफिकेशन था यह है उनकी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जिसके 2 वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड, जो 1935 और 1945 में पब्लिश हुए थे। उनमें इस एल्गी के क्लासिफिकेशन की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। फ्रिश ने शैवालों को 11 वर्गों में विभक्त किया था। उनके वर्गीकरण का आधार वर्णक, पिगमेंट्स, संचित भोजन, रिजर्व फूड मटेरियल और शैवालों की आकारिकी और प्रजनन विधियां थीं। उनका वर्गीकरण शैवालों को एक विभाग के रूप में मानकर जीवित सदस्यों को 11 वर्गों में व जीवाश्मीय सदस्यों को 12वें वर्ग में विभक्त करता है। इनके द्वारा एल्गी की जो मुख्य क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज थी उन्हें हम नीचे देख सकते हैं। पहली क्लास क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी, दूसरी क्लास ज़ैंथोफाइसी, तीसरी क्राइसोफाइसी, फिर बेसिलेरियोफाइसी जिन्हें हम डाई एटम्स के सामान्य नाम से भी जानते हैं, फिर क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी, युगलिनी और फिर जिनसे अधिकतर बच्चे परिचित होते हैं फियोफाइसी, जिन्हें सामान्यतः ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, रोडोफाइसी या रेड एल्गी और मिक्सोफाइसी जिन्हें साइनोफाइसी और जिसके सदस्यों को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम जानते हैं शामिल हैं। एक जीवाश्मीय वर्ग फ्रिश ने माना था ऐसे एल्गी जो अब जीवाश्म के रूप में ही मिलते हैं, जिसे निमेटोफाइसी नाम दिया था उन्होंने। अब इन डिफरेंट जो वर्ग हैं इनमें से उन प्रमुख संवर्गों का विस्तृत वर्गीकरण हम देखेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं।